ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के महान दिव्य स्वरूप का, उनके महान गुण कर्म स्वभाव का जीवन में चिंतन करें। विचार करके, ध्यानमय चिंतन करके ये जानने का प्रयास करें कि हमारे जीवन के आधार तत्व क्या है और वे आधार तत्व किस पर आधारित हैं। जब हम विचार करेंगे, जब हम अपने ज्ञान चक्षु को अपने जीवन में खोलेंगे, अपने ज्ञान चक्षु को अपने अतीत के संस्कारों में खोलेंगे, संसार हमारे भीतर है, संसार हमारे बाहर भी है। हमारे बाहर जो संसार है वो वस्तु रूप में है, वो पदार्थों के रूप में है, वो पांच भौतिक वस्तुएं और प्राणियों के रूप में है। और हमारे भीतर जो संसार है, जिस संसार से हमारा काम चलता है, जिस संसार में हमारी आत्मा गुथी रहती है, उलझी फंसी रहती है, वो संसार हमारे मन के विचारों का है, वो संसार हमारे अंतःकरण का है। वो संसार तब भी होता है जब बाहर के संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। जब हम स्वप्न में जाते हैं, सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, तब बाहर के संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। लेकिन हमारी चेतना का संबंध हमारे अंदर के संसार से बना रहता है। ध्यान में उपासक के चिंतन में सहायक यही संसार बनता है जो उसके चित्त में संस्कारों के रूप में समाहित है, जो उसके चित्त के सूक्ष्म कणों पर छपा हुआ है, जो उसके चिंतन की रील में बसा हुआ है। तो जो भीतर का संसार है, उस भीतर के संसार के ऊपर ज्ञान के नेत्र को खोलें, अर्थात उस भीतर के संसार का विचार करना आरंभ करेंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात इसमें अनुभव करेंगे। भीतर का जो संसार है, उस पर जैसे ही आपका चिंतन शुरू होगा, आपको दिखाई बाहर का संसार देगा। दुनिया के निर्माता विधाता के निर्माण की जो कला है, वो आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक का अर्थ रहस्य है, और ऐसा रहस्य गूढ़तम है। उसके ओर छोर को आप इतना नहीं पा सकते कि उसके आगे कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर पा लेंगे
कि जितने से अपना काम पूरा चल जाए। तो विश्लेषण तो बाहर के संसार का ही होगा, लेकिन विश्लेषण के लिए जो सामग्री होगी वो अपने अंदर के संस्कारों के संसार की होगी। जो चिंतन होगा, ज्ञान होगा, जानकारियां होगी, वो बाहर के संसार की अपने चित्त में पड़े संस्कारों के अंदर होगी। तो जब मैं कहूं कि आप बाहर के संसार का चिंतन करें, तो आप अंतर ज्ञान चक्षु को खोलेंगे अपने चित्त के अंदर, और भीतर बाहर के संस्कार के, बाहर के संसार के संस्कारों को चिंतन में लगाएंगे। तो भेद सृष्टि का खुलता चला जाएगा। हमने जो भी संसार में जिया, हम जहाँ गए, जो देखा, जो खाया पिया, जिससे मिले, बैठे उठे, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक का जीवन जिया, उस सारे जीवन की फोटो क्लिप, उस सारे जीवन की प्रतिलिपि हमारे संस्कार में मौजूद, हमारे चित्त की रील में मौजूद है। आपको इसी में देखना है। और जो अपने साथ अब तक घटित हुआ, उस घटित हुए पर ही विचार करना है। हमारा जन्म घटित हुआ, हम जन्म ले चुके हैं। हमारे 30, 40, 50, 70, 80 वर्ष बीत चुके हैं। इतना घटित हो चुका। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 1 बच्चे हैं। इतना घटित हो चुका। कोई स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में आत्मा है, ये घटित हो चुका। हजारों बीमारियों से, हजारों बार खांसी जुकाम से, बुखार से, सर्दी नजले से, और अन्य अन्य बीमारियों से हम लड़ते आए, जीतते आए, और हम बरकरार हैं। हम हजारों लोगों से मिले, कुछ अपने हुए, कुछ पराये हुए, कुछ ने दुख दिया, कुछ ने सुख दिया, कुछ ले गए, कुछ दे गए, कुछ साथ साथ चल रहे, कुछ साथ छोड़ गए। संसार के सब अनुभव अपने चित्त में अंकित है। आपको पूरे जीवन को चित्त की रील में देखना है। आपको महद आश्चर्य होगा, जैसे एक पर्वत पर आप बैठे हो और नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्यों को भागते दौड़ते देख रहे हो। ऐसा ही आपको अपने बारे में लगेगा जब आप अपने सांसारिक जीवन को ध्यान में बैठकर उसके दृष्टा बनकर पूरी रील को, पीछे व्यतीत हुए अतीत को देखोगे। तो उसको देखने से विवेक प्राप्त होता है, उसको देखने से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको देखने से आने वाले बाहर के संसार में आदमी को जीने में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। वो कैसे चीजों के बीच में, चीजों से अप्रभावित रहता हुआ जीवन जिए, कैसे गड्ढों से, कांटों से, कंकरों से, चोटों से, नाना प्रकार की मुसीबतों से बचें,
ये दृष्टिकोण उसे प्राप्त होता है। तो ध्यान को बहुत लंबा किया जा सकता है, क्योंकि अब तक का पूरा जीवन आपके ध्यान में आ सकता है। जितना आप संस्कारों पर फोकस करेंगे, संस्कार ऊपर की परत से आपकी चेतना को नीचे की परत की झलक दिखाएंगे, फिर नीचे की परत से और नीचे उतारेंगे। शुरुआत में कल के दिन को दिखाएंगे, फिर कल के दिन के बाद में परसों के, फिर विगत तरसों के। ऐसे परसों तरसों करते करते धीरे धीरे आपको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, धीरे धीरे आपको पीछे अतीत में बचपन तक ये संस्कार ले जाएंगे। इन संस्कारों में आपका बूढ़ापा होगा, आपकी जवानी होगी, आपका बचपन होगा। इन संस्कारों में सारे दुख होंगे, सारे सुख होंगे, आंसू होंगे, खिलखिलाती हुई हंसी होंगी, खुशी होंगी। इन संस्कारों के अंदर सब चीजें होंगी जिसे आप विश्लेषण, जिसे आप अनुसंधान कहते हैं, जिसे आप बाल की खाल उतारना कहते हैं, जिसे आप रिसर्च कहते हैं। आप इन संस्कारों के ऊपर करेंगे तो पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। यहीं से एक द्वार मुक्ति का खुलेगा। उस द्वार के अंदर इस पूरे जीवन पर प्रकाश बांटता, इन सारी वस्तुओं को जीवन देता, इस सारे बचपन को, जवानी को और बुढ़ापे को अपनी व्यवस्था से धारण करता कोई विश्वात्मा प्रतीत होगा। सब ज्ञान चक्षु आपको आभास करा देगा, क्योंकि तर्क की गणित, तर्क की तुला, तर्क का तराजू ऐसा है कि वो कभी झूठ को सच के रूप में नहीं तोलता। वो उतना ही तोलता है जो जितना हो। चल गया क्या कर। इसलिए उस अतीत को, व्यतीत हुए जीवन को बार बार अपने ध्यान का विषय बनाए, बार बार अपने चिंतन का विषय बनाए। वो आपको आनंद के उस सागर की ओर लेकर जाएगा जिसका कहीं अंत नहीं, जो अनंत है। वो आपको चिंतन की एक ऐसी गुफा में, एक ऐसे रहस्यों के अनंत अंतरिक्ष में लेकर जाएगा जहां आप समय के पार अपने आप को अनुभव करोगे, जहां आप क्षुद्र शरीर में स्वयं की चेतना को विराट अनुभव करने लगो, जहां आप धरा पर बैठे हुए गगन में उड़ने लगोगे, जहां आप मन की शक्ति से विश्व के, ब्रह्मांड के दिव्य पदार्थों और घटकों से बातें करने लगोगे। संसार के रहस्य खुलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये आनंद आप पाना चाहते हो, ये ऊंचाई जीवन में अर्जित करना चाहते हो, योग के इस सौंदर्य को, योग के इस रहस्य को, योग के इस परम सुख को अनुभव करना चाहते हो, तो वो संस्कार साक्षात्कारनाथ, अर्थात
जो संसार संस्कारों के रूप में आपके चित्त में रखा हुआ है, उसको ज्ञानात्मक चक्षु से देखना होगा, अपनी आत्मा को दिखाना होगा। जैसे किसी राहगीर को आप रास्ता दिखाते हैं, उसे आप किसी शहर की सैर करवाते हैं, उसे आप अपने नगर के सुंदर उद्यान, उसे आप अपने नगर के सुंदर मॉल, उसे आप अपने नगर के म्यूजियम, उसे आप अपने नगर के दर्शनीय स्थलों का दर्शन कराते हैं। वैसे ही आपको अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने अतीत का अवलोकन कराना होगा। आत्मा उतनी ही देर उस चीज को जानता है जितनी देर जो वृत्ति उसके सन्मुख चित्त में चलती। चित्त से वृत्ति गई, आत्मा उस स्थिति से दूर हुआ। आप कई बार सोचते हैं, उस समय कितना मैं आनंद में था, आनंद में थी, अब मेरा वो आनंद कहाँ गया। अब आपका वो आनंद, जो पहले जिन विचारों की वृत्ति चित्त के सामने चल रही थी और आत्मा उससे रूबरू था, वो वृत्ति अब वापस चित्त में चली गई और उसकी जगह दूसरी वृत्ति आ गई। जो वृत्ति आई, उस वृत्ति में वो चीजें नहीं है। वो पिक्चर उन चीजों की ली नहीं है जिन चीजों की पिक्चर पहले चित्त में चल रही थी, जिसे देखकर आत्मा आनंदित हो रहा था। अब उन चीजों की पिक्चर चल रही है जो आत्मा के प्रतिकूल है, जो शरीर के, इंद्रियों के प्रतिकूल है। क्योंकि चित्त तो चित्र अनुकूल और प्रतिकूल संसार की हर घटना का लेता है। तभी तो साधक इस संस्कार मंडल का साक्षात्कार करता हुआ संसार के अंदर स्वयं को ऊंचा उठाता है, गिरने से बचाता है। ये कैसा अद्भुत रहस्य है। योगी जन इस रहस्य को जानकर ही योगी बनते हैं। साधक इन रहस्यों को जानकर ही सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधिकाएं, तपस्वियां इन रहस्यों को जानकर ही दुर्लभ अनुभवों को पाते हैं। इसलिए आइए हम अपने अतीत के मस्तिष्कगत, चित्तगत संसार में जो संस्कार रूप हैं उसमें प्रवेश करें। वहां आपको परमात्मा भी मिलेंगे, आत्मा भी मिलेगा, दुख और सुख के, अतीत के अच्छे बुरे पल भी मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जो संसार में था वो वहां न मिले। जो संसार में आपको मिला होगा आंखों को खोलने पर, कानों से सुनकर, रसना से चखकर, त्वचा से स्पर्श करके, जो व्यतीत हुआ जीवन है वो सारा आपके संस्कार के हिस्ट्री में, इतिहास में हूबहू वैसा ही है जैसा आपने बाहर संसार में भोगा था। उसका विश्लेषण करने से, उसका चिंतन करने से आपके जीवन की बंधनों की सब गांठों को, सब बेड़ियों, सब पासों को, जो अविद्या, जो क्लेशों की, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की बंधी हुई है, सबको काट देता है।
चिंतन की कैंची आपको पता ही नहीं लगने देती कैसे आपके भवबंधन को काट देती है। जब आप योग का आश्रय लेकर अपने संस्कारों में, अतीत में उतर जाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, इस विश्लेषण करते हैं कि चेतन कौन है, जड़ कौन है। जब आप अपनी ही दृष्टा बनते हैं, अपने शरीर के चलता घूमता फिरता खुद को देखते हैं, जैसे कोई अपनी ही बनी मूवी को आदमी खुद देख रहा हो। अगर आपके पास दर्शन की दृष्टि है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा वस्तु के ठीक स्वरूप को देखा जाता है, अगर वो ज्ञान दृष्टि आपके पास में है, तो फिर आप विश्लेषण कर लेंगे। जो नहीं दिखाई देता हुआ दिखाई देने वाली वस्तुओं को धारण करने वाला आत्मा और परमात्मा है, उसको देख पाएंगे। सो अब मैं मौन होता हूं और अब हम उस अंदर के संसार की ओर चल पड़ते हैं और उस पर ध्यान में चिंतन करते हैं, जो हमारे भीतर आत्मा के पास हमारे चित्त में रखा हुआ है, जिसे जाने समझे बिना हम अध्यात्म की गहरी गहराइयों में उतर नहीं सकते। जो भी अनुकूल आलथी पालथी आसन लगा रखा हो, उसे व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करके कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रखें, बाएं के ऊपर दाएं। मुखमंडल पर माधुर्य लाएं, हृदय में गंभीरता, चित्त में एकाग्रता। तपस्वियों की तरह, योगियों और योगनियों की तरह अपने शरीर को, स्वयं को अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें, उसे लंबी गहरी लयबद्ध बनाएं और उसे अनुभव करते जाएं। धीरे धीरे लें, लेते हुए श्वास के साथ सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर भर लें, रोक लें। जब जरूरत हो तो फिर बदल लें। तब तक मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करें। जप के साथ पूरी देह को अनुभव करें। आप चेतन हैं, आत्म तत्व है। चित्त के साथ, मस्तिष्क के साथ पूरे शरीर के तंतु जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर के अंदर चेतना के चेतना का संबंध कराने वाले और चेतना को पूरे शरीर की अनुभूति कराने वाले तार जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क, मेरुदंड, मन, अंतःकरण आदि के द्वारा सब बोध होता रहता है।
तो प्रभु नाम का मानसिक जप और जप के साथ पूरी देह को अनुभव करें। ये पूर्व स्थिति बनाने के लिए है, ताकि एक ऐसी मनोस्थिति में आप प्रवेश कर सकें जो आपको जीवन की गहराई, गहरे तलों से जोड़ सके। थोड़ा सा नाद से जुड़ जाएं, भीतर बहती नाद की धारा को अनुभव करें, दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर। संभव हो तो भृकुटी में अंतर चक्षुओं से देखें, दिव्य प्रकाश को देखें। 1-2 मिनट इनमें रहें और अंदर की स्थिति को बहुत अच्छी बनाएं, और फिर बनाकर फिर जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, उस संस्कारों के अंदर छिपे संसार में प्रवेश कर जाएं और सबसे पहले कल के दिन को उठाएं। एक दिन का चिंतन करें, एक दिन के दृष्टा बने। कल शाम से सुबह तक, सुबह से कल शाम तक के दिन को, उसमें आपने क्या किया, आपके साथ में क्या हुआ, उसके दृष्टा बने। जैसे छत से नीचे चलते हुए व्यक्ति को आप देख रहे हो, ऐसे अपने आप को कल के दिन के अंदर घूमते फिरते, कार्य करते, मिलते जुलते, अच्छा बुरा सोचते, देखते, बोलते, खाते पीते, लेन देन करते, आते जाते, जो भी किया है सब कुछ को देखें और उसी के अंदर देखें। उसी के अंदर देखने का प्रयास करें। आत्मचेतना को, आत्मचेतना ने जिस शरीर को पंच तत्वों से बने देह को ओढ़ रखा है, उसको, पंच तत्वों से बनी वस्तुओं को, संसार को, जिनके पीछे आत्मा शरीर के द्वारा दौड़ रहा है, उठा रहा, खा रहा, पी रहा, ले रहा, दे रहा, जिनका यूज कर रहा है, चप्पल, जूते, कपड़े, वाहन, मोटर, मोटरसाइकिल, कार, किचन में, बाहर बाजार में, बेडरूम में, टीवी के रूप में, मोबाइल के रूप में, अन्य रूपों में अपने पूरे कल के दिन का दर्शन करें और इसके अंदर तीनों तत्वों को अलग अलग जानने का प्रयास करें। कैसे कल का दिन यानी कल का जीवन, कल का दिन यानी कल का जीवन, जो आत्मा शरीर में बैठकर जी रहा है और परमात्मा उसके जीने की सारी व्यवस्था कर रहा है, और प्रकृति नाना रूप में उसके जीवन को आनंदित बना रही है। दृष्टा बनकर कल के जीवन को देख, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मैं मौन होता हूँ, अगले 10 मिनट तक ये प्रयोग करें आप। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार जो आपने ध्यानस्थ होकर और संस्कारों के संसार को अपने चिंतन का विषय बनाकर मात्र एक विगत दिन के जीवन पर जो अनुसंधान किया, विगत दिन के अंदर जो झांक कर आपने दृष्टा बनकर अपने सुबह से शाम, शाम से सुबह तक के सब कार्यकलापों को देखा, उस एक दिन में चलते फिरते स्वयं को आते जाते चीजों से जुड़ते दूर होते देखा, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते देखा, बात करते सुनते बोलते अच्छा बुरा अपने मन में दूसरों के लिए अनुभव करते देखा। देखा आपने इस दिन के अंदर एक शरीर को, शरीर में बैठे आत्मा को, शरीर को चलाने वाले हाथ पांवों को चलाने वाले आत्मा को, आंखों से बाहर झांकने वाले, कानों से बाहर की ध्वनियों को सुनने वाले, नाक से बाहर की गंध सुगंध सूंघने वाले, चमड़ी से बाहर की अनुकूल प्रतिकूल कोमल कठोर स्पर्शों को, उनके सुख को दुख को अनुभव करने वाले आत्मा को। देखा आपने प्रकृति के नाना रूपों को, जो आपके घर के रूप में है, जो घर में रखे गुलदस्तों के रूप में है, फूलों के रूप में, कलियों के रूप में है, दीवारों के रूप में है, जो स्टील तांबा पीतल की लोहे की वस्तुओं के रूप में है, जो जंगले और खिड़कियों के रूप में है, किवाड़ के रूप में है, विंडो के रूप में है, वस्त्रों के रूप में है, फर्नीचर के रूप में है, कांच के रूप में है। जो देखा आपने घर के अंदर प्रकृति की विकृत हुई पंचभूतों से बनी चीजों को, जो बाल्टी मग भगोनी लोटे गिलास के रूप में है। आपने देखा आसपास सब और प्रकृति से पंचभूतों के द्वारा विश्वात्मा परमात्मा ने ऐसे नियम बनाए जिनसे मनुष्य को भगवान से मिले ज्ञान के अनुसार मानव ने नाना चीजों का निर्माण किया। प्रकृति को देखा आपने, पंचभूतों को देखा आपने, पानी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को देखा आपने। इनसे बनी चीजों को आसपास सर्वत्र अनुभव किया आपने। और देखा आपने इन सब की ओर भागने वाले, इन सब से अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक आत्मा को, एक चेतन आत्मा को, जो शरीर में बैठा है। कभी शरीर को भूख लगती है तो उसकी भूख क्षुधा निवृत्ति के लिए वो किचन में जाकर कुछ बनाता है। कभी प्यास लगती है तो पिपासा की निवृत्ति के लिए वो घड़े से, फ्रिज से, नल से, टूटी से, गिलास से पानी लेकर शरीर की प्यास बुझाता है। कभी देखा होगा आपने, शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए वो आत्मा शरीर को उठाता है, चलाता है, जहां दवा रखी वहां ले जा करके पुड़िया से, डिब्बी से, दवा के पत्ते से गोलियां निकालता और खाता है। इन सब चीजों के दृष्टा बने आप।
बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में बातें करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भावुक होते हुए, दुखी होते हुए, आंसू बहाते हुए, खिलखिलाते हुए देखा आपने। शरीर में बैठी आत्मा को शरीर से नाना अभिनय करते हुए, कभी माँ का, कभी पत्नी का, कभी पिता का, कभी पति का, कभी बेटे का, कभी बहू का, कभी नौकर का, कभी मालिक का किरदार निभाते हुए देखा आपने। देखा आपने घाव पर मरहम लगाते हुए, पट्टी करते हुए, आत्मा को अपने शरीर को संभालते हुए, शरीर को नए अच्छे कपड़े पहनाते हुए, दर्पण के सामने शरीर को निहारते हुए, उसकी सुंदरता पर मुग्ध होते हुए, और उसके बुढ़ापे पर, उसके झड़ते बालों पर दीन होते हुए देखा आपने। अधिक संपन्न, अधिक सुंदर लोगों के सन्मुख स्वयं को महसूस करते हुए, संकुचाते हुए अनुभव किया आपने। कल का दिन वही है जो परसों का, तरसों का, जो हर सप्ताह का, हर महीने का, हर साल का, और पूरे अतीत का, पूरे अतीत के जीवन के जितने दिन हैं, सब दिन लगभग एक जैसे। थोड़ा सब में अंतर होता है, पूरे भिन्न कोई दिन नहीं होते। जैसे मिट्टी मिट्टी एक जैसी होती है, बस थोड़ा अंतर होता है। लोहा लोहा एक जैसा होता है, बस थोड़ा अंतर होता है। अधिक समानता होती। शरीर शरीर सब एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा अंतर होता है, अधिक समानता होती। पानी पानी, कपड़े कपड़े, भोजन भोजन, आम, फल सब्जियां लगभग एक जैसी होती, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसी अंतर से संसार और जीवन भरा हुआ है। इस अंतर के रहस्य को समझ जाएंगे तो संसार में चलते हुए भी ठहर जाएंगे। भोगी होते हुए भी योगी बन जाएंगे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग स्वयं को अनुभव करने और समझने लगेंगे। स्त्री होकर, पुरुष होकर भी स्त्री और पुरुष से भिन्न अपने आप को दृष्टा बनकर देख सकेंगे। अगर अतीत के संस्कारों पर जो संसार के भरे हुए हैं, अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी, सोने से पहले, जागने के बाद, और दोनों के बीच में भी चेतना को जान सकेंगे कि वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। न दिखाई देने वाला, सब चीजों को बनाकर दिखाने वाला भगवान भी ज्ञान चक्षु से दिखाई देने लगेगा, इसी अतीत के झरोखे में, जिस पर आपने आज ध्यान का अनुसंधान किया है। यही समाधि का द्वार बनेगा। यही मुक्ति के क्षितिज तक ले जाएगा। और यही वो ज्ञान चक्षु प्रदान करेगा जो त्रेतवाद की त्रिवेणी के ज्ञाना अमृत से इस आत्मा को देह बंधनों से मुक्त करेगा। जो आपने किया, अनुभव किया, समझा, उसे आत्मसात करे।
प्रभु का धन्यवाद करें इस मनुष्य मानव जीवन के लिए, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें मिला है, जिसके द्वारा धरा से गगन तक की यात्रा करी जा सकती है। अंतरिक्ष और द्युलोक के रहस्यों को जाना जा सकता है। सौर परिवार और आकाश गंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों में प्रवेश करके क्षुद्रत्व से विराटत्व को पाया जा सकता है, जिससे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। वो जीवन हमें मिला है, उस मानव जीवन का सम्मान करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, जो चिंतन किया इसे आगे जीवन व्यवहार में लाने का संकल्प करें। प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता, भक्ति, धन्यवाद अनुभव करें। प्रभु का धन्यवाद करें। मैं 2 मिनट और मौन होता हूँ, फिर शांति पाठ करें। हो हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय में अपार श्रद्धा और कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। जीवन लक्ष्य की आत्म उन्नति, आत्म उत्थान की भावना से भरे हुए, भगवान के धन्यवाद से भरे हुए शांति पाठ करेंगे और जीवन को कल्याण के मार्ग पर लेकर चलेंगे।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब स्वयं को सहज करें। अपने हृदय के भावों को बनाए रखें और दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और सहज हो जाए। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।